So, good morning students. Today I explain class 8 chapter 12 का introduction है. It is a very important for chapter 12. So all of you listen properly. The chapter name is the exponent and powers. So in this chapter we learn about the laws of exponents. इस चैप्टर में हम एक्सपोनेंट्स के लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे सोल्व होते हैं. अब बात करें हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल नोटेशन की, तो जैसे ही फॉर एग्जांपल 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 1 2 3 4 5 टाइम्स 4 है, तो 4 की पावर 5. अब देखो यहाँ पे बेस जो है वो तो 4 है और जो पावर है वो 5 है. जैसे कोई भी डिजिट है फॉर एग्जाम्पल, तो इसको पढ़ेंगे 3 की पावर 5. 2 आ जाए तो पढ़ेंगे 2 की पावर 3. तो 2 तो बेस है और 3 पावर में. तो अंडरस्टैंड, ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, ये पावर नोटेशन है. अब मान लो कोई भी डिजिट मिले आपको, माइनस का, जैसे माइनस का ये है डिजिट और ऑड नंबर. अब ऑड नंबर समझते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन, यानी जिनके वंस प्लेस पे 1 3 5 7 9, तो उसका आंसर हमेशा माइनस नेगेटिव साइन में है. अगर कोई डिजिट नेगेटिव है और पावर में नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होता है 2 4 6 8 0, वंस प्लेस में हो तो वो इवन नंबर होता है, तब आंसर जो है पॉजिटिव उसमें आएगा. किसी नंबर के पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब वो पॉजिटिव डिजिट कहलाती है. अंडरस्टैंड. अब देखो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन हम हमेशा पावर में माइनस साइन नहीं होना चाहिए. जैसे a की पावर माइनस है ना, इसके नीचे कोई भी डिजिट रखेंगे तो 1 रखेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल कर दें तो माइनस की पावर प्लस भी हो जाएगी. जैसे 1 तो ऊपर चला गया, a नीचे आई तो a की पावर प्लस 5. जैसे p अपॉन q की पावर माइनस है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्या हो जाएगा q अपॉन p, तो पावर माइनस है वो किस में कन्वर्ट होगी प्लस में. रेसिप्रोकल करने के बाद जो पावर्स है वो नेगेटिव पावर्स पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है. अब आपके चैप्टर 12.1 में एक्सपेंडेड फॉर्म भी है. जैसे ये डिजिट है 732.835, तो वो पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं उनको अलग अलग पढ़ते हैं. पहले वालों को जैसे 3732 ऐसे ही पढ़ेंगे, तो 732, तो पॉइंट से पहले वाले जो 732 अलग अलग लिख दिए. आगे ये प्लस है, पॉइंट के बाद पहला डिजिट तो 8/10 आएगा, 8 टाइम्स. दूसरा 3, एक के बाद 2 डिजिट हो गए तो फिर अपॉन में 100 आएगा, 300. 5/1000. कहने का मतलब है पॉइंट के बाद हर स्टेप पे अपॉन में एक एक जीरो इंक्रीज होती जाती है. पहले टेंस, फिर 100, फिर 1000. अभी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इस बेस के आधार पर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे. a की पावर n इंटू a की पावर n. देखो a बेस दोनों का सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर का प्लस होता है, m प्लस n. फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5, 3 कॉमन है तो पावर का क्या होगा प्लस, 3 की पावर 9. अंडरस्टैंड. सेकेंड, a की पावर m, a की पावर n. देखो बेस सेम है, यहाँ डिवाइड का साइन है, तो
ये तो कॉमन आएगा और पावर में किसका साइन आएगा, माइनस का। 3 की पावर 6 डिवाइड 3 की पावर 5, 6 में से -5 के तो 3 की पावर 1। ए की पावर m की पावर n, यानी पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर होती है पावर का मल्टीप्लाई। ए की पावर m इंटू n, इनके बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई। 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 2 या 6। ऐसी अब इसमें देखो, अब तक जो हमने बताया उसमें बेस सेम थे, पावर अलग अलग थी। अब इसमें बेस अलग है, पावर सेम है। ये बेस अलग अलग है, ए की पावर है इंटू बी की पावर है। तो देखो पावर तो कॉमन आएगी n, ए और बी का मल्टीप्लाई है, ए इंटू बी, m कॉमन, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, 3 तो कॉमन आए, 2 3 या 6 लिखे, अब 2 इंटू 3 लिखे। अब देखो ए की पावर 0 इज वैल्यू 1, किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। 3 की पावर 0 क्या आंसर आएगा, 1। मान लो मैं आपको इक्वेशन दे दूं, 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 इंटू 7/5 की पावर 0, क्या आंसर आएगा, ये भी 1, ये भी 1, और जिस नंबर की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है 1 आंसर। आपसे कोई यूँ पूछ ले 3 की पावर 0, 5 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 0, 1 प्लस 1 प्लस 1, क्या आंसर आ जाएगा, 3 में आप इंटू किया तो 1 प्लस किया तो। इस तरह क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम, किसी भी नंबर की पावर 0 तो आंसर 1 आता है। अब देखो a की पावर m डिवाइड b की पावर है, बेस अलग है और इनकी पावर सेम है m। अब देखो m कॉमन आ गया, a और m तो कॉमन आ गया, a का b से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 4 डिवाइड 1 की पावर 4, 4 तो कॉमन, 3 को 1 से डिवाइड, हम कहें तो ये 3 की पावर 4 में आ जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका इंट्रोडक्शन है एक्सपोनेंट एंड पावर्स का।